नीति रही है। और खास करके अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जहाँ पे आए, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, गन्ने का बड़ा बकाया यहाँ पे है पूरे प्रदेश में। और पूरे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है, खाली उत्तर प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपए के लगभग है। बिजली के रेट यहाँ पे पूरे देश भर में सबसे महंगे हैं, वो एक वजह है। यहाँ पे खरीद नहीं होती, एमएसपी पे खरीद नहीं यहाँ पे हो रही, वो एक बड़ा इशू है। ये सारे के सारे इशू यहाँ पे रहेंगे। आलू के किसान पूरा बर्बाद होगा, जो पूरा ये बुलंदशहर और अलीगढ़ वाली पूरी बेल्ट है, सबसे ज़्यादा लोग आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये सारे इशू रहेंगे। इस इशू के लिए यहाँ पे और पूरे देश भर में हमको जाना पड़ता है। सर, इस सरकार ने जुमले ही जुमले किए हैं, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये जो वो तो आम जनता को सबको पता है, ये जो कह रही है वो करना ही नहीं। जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, वो लागू नहीं करी। तो उससे जिस तरह से यहाँ पे एमएसपी की बात चल रही, 3 कानून की बात चल रही, वो सरकार नहीं कर पा रही। 15 लाख रुपए की भी बात करी थी, जो नौजवान पूरा एक तरफा सरकारों के साथ में गया, तो उसकी भी बात उन्होंने करी। वहाँ पे है कुछ नहीं, क्योंकि सरकार अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती, क्योंकि सरकार तो पार्टी की बनती है तो बात करती है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में करती है। 8 महीने से लोकतांत्रिक देश में किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं और आप उनसे बातचीत नहीं करोगे, ये तो नहीं होगा। सर, जब बात करने का नंबर आता है तो घुमा फेर के ये लोग वैसे ही, जैसे कि पहली बातें फिर वहीं ले जाते हैं, ये घुमा फेर के। सर हाँ, लेकिन तो किसान ही क्या कोई घुमा बिना सीधी बात कर रहा, किसान भी घुमा फिरा के बात करे। आंदोलन की कोई समय सीमा तय की नहीं है? कोई समय सीमा नहीं है। 5 सितंबर की हमारी मीटिंग है, मुजफ्फरनगर में करेंगे उसको, एक बड़ी पंचायत करेंगे और आगे का पूर्ण रूप से निर्णय हम उस पंचायत में लेंगे। वह संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन जगह से वहाँ पर लोग आएंगे, अपनी सलाह मशवरा करेंगे। सरकार के पास में भी अभी करीब 40-50 दिन का टाइम है। आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उसमें किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? ना, हम सपोर्ट किसी को नहीं करें भाई, हमारे भरोसा कोई रही हो ना, अपना आत्मा अपने आप मारो। संसद घेरने का कुछ है? हाँ, घेरने का है 22 तारीख को। 22 तारीख को 200 लोग हमारे हर रोज जा करेंगे, बस से जाएंगे। डीटीसी बस, हमने कहा कि डीटीसी बस 2 टिकट लेंगे, संसद भवन के बाहर जाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी, वहीं से वापसी आ जाएंगे, अगले दिन फिर जाएंगे। सर, जब किसान की बात आती है ये लोग मैन क्यों जाते हैं? 8 महीने किसान आंदोलन को हो रहे हैं, आपकी तरफ से खास तौर से वैसे किसी पार्टी के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मानते हैं जो कंडीशन है उसका फर्क पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? और भाई तो दूसरे वाले भाई, हमने तो कह रहे हैं अपना लगो भाई, विपक्ष वाला का क्या काम है? वे सड़क पे भी लड़ाई लड़ो और अपने वहाँ पे भी लड़ाई लड़ो, अपना काम करो। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें क्या पता कौन कहाँ देगा। हम तो उनके कार्यकाल बतावे कि किसने क्या क्या करा। यहाँ के एक स्थानीय नेता ने कहा कि वहाँ गाजीपुर में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। अच्छा, तो भाई वो भी आ जाए। पिकनिक तो पहाड़ पे बनाने जाते हैं, गाजीपुर को तो गर्मी है। पिकनिक तो नहीं, वहाँ तो जो उनके कई मंजिली की कोठी बनी हुई थी, जो अपने खेत में रहते थे वे किसान बांस के मकान में रहते हैं गर्मी में, तो गर्मी में पिकनिक तो नहीं हो सकता। सर, जब किसान ये लड़ाई और तेज होगी आपके आने हाँ, से? तेज होगी। मदद मिलेगी इस क्षेत्र का किसान? हाँ, जुड़ेगा, इस क्षेत्र का किसान जोड़ेंगे, इस क्षेत्र का किसान। यहाँ का तो जुड़ रहा है किसान, ट्रैक्टर से जाता है, बड़े मोर्चे तोड़ता है। ट्रैक्टर पे बम्पर चाहिए बड़े, ट्रैक्टर पे बम्पर, बड़ा ट्रैक्टर, आगे बम्पर मजबूत चाहिए उस पर। सर, जब किसान की बात आती है ये लोग मौन क्यों हो जाते हैं? सरकार मौन क्यों हो जाती है जब किसान की बात आती है? ये अपने फैसले तो सुना देते हैं। सर, अगर चोर को ये कह दे भाई तेने चोरी करी, माल दे दे, तो चुप रहेगा, माल ना देना पड़ेगा। ये सरकार बड़े उद्योगपति चला रही सरकार, तो उनको नुकसान होता है। आज 800 रुपये में धान की खरीद करते हैं, 1200 रुपये में गेहूँ करते हैं। अगर सरकार बात मान लेगी तो 2000 रुपये में खरीद होगी, तो 800 रुपये जब पर क्विंटल जा रहा है, वो सरकार और उन्हीं को जा रहा है, इनके जो चेहते हैं उनको जा रहा है। अपने दौरे के बीच इस क्षेत्र के किसान को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये है कि भाई आंदोलन होगा देश में। आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसके लिए तैयार रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार रहे। अपनी जमीन बचानी है तो तैयार रहे, संघर्ष होगा,
सबका साथ सबका विकास का वादा किया था गवर्नमेंट ने, कितना विकास हो पाया आपकी नज़र? कुछ नहीं हो आ रहा। यहाँ तो देश तो गरीब हो गया। कुछ जीएसटी में चले गए, कुछ नोटबंदी में चले गए। अब जमीनों पे किसान की नजरें हैं। अनाज कोठियों में बंद होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होगी। देश की जनता को जागना होगा और आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। महिला सशक्तिकरण की बात करती है भाजपा, और अभी चुनाव में देखा गया कि कई बार महिलाओं के साथ काफ़ी अभद्रता हुई, इसके बारे में क्या कहना है? यही ज्यादा बात कर रहे थे महिलाओं की कि यहाँ पे सुरक्षित है, और इन्हीं के खुद नेता पुलिस की मौजूदगी में महिलाएं पर्चा न अंदर से खरीदे, उनको बस उनके आड़े गए, जिससे महिलाएं अंदर अपना पर्चा दाखिल कर दे, पर्चा लेने ना जा सके। ये तो शर्मसार घटना है। इसके लिए तो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए हमको कहते भी शर्म आती है कि इस तरह का व्यवहार है, और सब जनता ने। यहाँ पर कई किसानों पर फर्जी मुकदमे लिखाए गए। वो तो भाई हाँ लिखाया करे, लिखाया करे, सरकार है तो लिखाई करे। इसके लिए पार्टी कुछ करने की करेगी? ये तो मुकदमे 10,000 है। जब ये केस दिन का दिन हो रहा है, मुकदमे भी नहीं मिट रहे। और क्या इक्का के लिए करते हैं तो बहुत होंगे। अभी कहाँ से? अभी तो पत्रकारों के खिलाफ होंगे। जो पक्ष में किसान के पक्ष में खबर लगाएगा वो मुकदमे होंगे, जेल जाओगे। अभी नया कानून आ रहा है, एक ही नेशनल चैनल होगा, उसी से ही खबरें उठानी पड़ेगी। प्रेस की भी कोई गलती नहीं है। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो कैसे मीडिया के लोग चला रहे हैं, तो ये सब लोग देखते हैं। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने एक आंदोलन बड़ा खड़ा किया और किसानों की लड़ाई लड़ी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये आंदोलन खत्म होगा तब उससे पहले ही ये तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे, तभी ये आंदोलन इससे पहले खत्म नहीं होगा। हम लोग आपका बहुत ज़्यादा साथ तो नहीं दे पाए। एक दिन हम लोग गए थे 10-15 गाड़ियों से, बहेड़ी के और बहुत लोग भी गए, लेकिन हम सब लोगों को भी जिस तरह से भी हिस्सा ले सकते हैं लेना चाहिए। हम लोगों ने भी गांव-गांव में पंचायत लगाई थी, मीटिंगें करी थी, लेकिन बहेड़ी की धरती पे आप कुर्ते काट कर रखे, इनके तो फोटो हैं भाई। आप इनका कुछ काम बताओगे तो अपने आप ही तो कुछ होत पालो। अब खाली तम भी ये देखो, हम तो घिना बना देंगे, आप चुगने का उसका तो काम बैठा रहा। अब वो भी काम यही सोचोगे जैसे अब हुआ जब अब इलेक्शन में हो रहा, इन्हें पता क्या कहा अधिकारियों ने? इन्होंने कहा जी बीजेपी वाले बहुत बेटा वे पैसे भी हमें देने पड़े, इनकी वोट खोज कर भी हमें जानी पड़े, गाड़ियों के शीशे भी पुलिस को तोड़ने पड़े। ये कुछ नहीं करते, कम करें काम। और कह देंगे दूसरे वाला भी होता है, हमें पता ही नहीं चला था कब लेंगे। तो अपना भाई हाथ भी अपने हला लो। हमारा तो आंदोलन चल रहा, हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमें तो इलेक्शन लड़ना नहीं, हमें तो करना संघर्ष। हमने बार बार कहा, यहाँ पे गन्ने की बेल्ट है पूरी तरह की। हमने कहा कि मायावती ने 2 साल अपने कार्यकाल में 80 रुपये गन्ने का बढ़ाया। हमने उनको बता दिया, उन्होंने हमारी बात को मान लिया, उन्होंने 80 रुपया बढ़ा दिया। गुलाम सिंह अखिलेश यादव ने भी 50 रुपये बढ़ा दिए। जब उनको बतावे कम मत बढ़ाना, नहीं तो तारे मायावती के लगेंगे, तो उन्हें भी 40-50 रुपये बढ़ा दिए। अब योगी जी उनसे कमजोर थोड़ा है, दोनों से या उनसे कमजोर है, उनसे तो मजबूत है पूरे। ज्यादा सीटें आई भाई, जितनी ज्यादा सीटें आई उतना ज्यादा गन्ने का भाव बढ़ा दे। कम से कम 80 रुपये के आसपास बढ़ना चाहिए, लास्ट साल है।